नमस्कार। किसी भी शहर के विकास की रफ्तार वहाँ पर मौजूद सड़कों और परिवहन के साधनों पर निर्भर करती है। चमचमाती सड़कों और चौतरफा बिछे मेट्रो के जाल की बात करें तो दिल्ली एनसीआर ने एक मिसाल कायम की है। पिछले 5 सालों में दिल्ली की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। जी हाँ, राज्यसभा टीवी की इस बेहद खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे कि दिलवालों की दिल्ली ने कैसे तय किया विश्व स्तरीय शहर बनने का सफर। देखते हैं एक रिपोर्ट। ये चमचमाती सड़कें हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की। इस एक्सप्रेसवे के वजूद में आने से दिल्ली में गाड़ियों की तादाद कम हुई है और काफी हद तक जाम से निजात मिली है। अब कई राज्यों के वाहनों को दिल्ली में एंट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाहिर है दिल्ली पर वाहनों का बोझ कम हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की सौगात देकर लोगों का सपना पूरा कर दिया है। पीएम मोदी ने पिछले साल 27 मई को बागपत के खेकड़ा स्टेडियम से 135 किलोमीटर लंबे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। राष्ट्र को समर्पित करें। इसके निर्माण में कुल 46 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आज जब इस नई सड़क पर चलने का मुझे अवसर मिला तो अनुभव किया कि 14 लेन का सफर दिल्ली एनसीआर के लोगों के जीवन को कितना सुगम बनाने वाला है। कहीं कोई रुकावट नहीं, एक से एक आधुनिक टेक्निक का इस्तेमाल, कंक्रीट के साथ हरियाली का भी मेल। भाइयों और बहनों, सिर्फ 18 महीने में ये काम पूरा हुआ है। ये ऐसा अद्भुत एक्सप्रेसवे है जो देश का पहला स्मार्ट और 100% सोलर एनर्जी से बना है। कई खास बातें इसको देश का सबसे अलग एक्सप्रेसवे साबित करती हैं। इस पर ओवर स्पीड वाहन चलाने पर ऑटो चालान कटेगा और वाहन चालक जैसे ही एक्सप्रेसवे से एग्जिट करेंगे तभी चालान का शुल्क अदा करना होगा। दिल्ली पर वाहनों का बोझ कम करने के लिए बनाए गए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पूरी तरह एक्सेस कंट्रोल पर रहेगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश जाने के लिए अब लोगों को दिल्ली में एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के साथ मिलकर ये दिल्ली के चारों तरफ रिंग रोड बन जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण के अलावा आसपास के राज्यों का वाहन का बोझ कम होगा। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण मात्र 18 महीने में किया गया है। इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को 500 दिनों में पूरा करने के लिए, जिस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण में 910 दिन लगने थे और मात्र 500 दिनों के अंदर इस एक्सप्रेसवे का निर्माण करके किसी भी कार्य को समयबद्ध ढंग से कार्य के मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए कैसे पूरा किया जाना चाहिए, माननीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जो एक नई कार्य संस्कृति को जन्म दिया है, मैं इसके लिए आदरणीय गडकरी जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारत के पहले 14 लेन के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पहले चरण का काम भी पूरा हो गया है। 82 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के इस पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 मई 2018 को किया था। इस एक्सप्रेसवे पर 14 लेन के अलावा 2.5 मीटर का साइकिल ट्रैक भी होगा। 7,000
566 करोड़ रुपए के बजट वाले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बनने के बाद दिल्ली से मेरठ जाने में 45 मिनट का ही समय लगेगा। वहीं इसका फायदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड को भी मिलेगा। इसके अलावा हर बरस उत्तराखंड की यात्रा पर जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के समय के साथ पैसों की बचत भी होगी। इस हाईवे के निर्माण से प्रदूषण और ट्रैफिक जाम में भी कमी आएगी। वहीं जानकारों का मानना है कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के निर्माण से दिल्ली पड़ोसी राज्यों के लिए इकोनॉमिक जोन के रूप में विकसित हो रहा है। ईस्टर्न पेरिफेरल नेटवर्क हो गए ना, वेस्टर्न पेरिफेरल नेटवर्क तो चल ही रहा है। तो ये दोनों की वजह से जो है ना, जैसे आप दिल्ली की पूरा तरफ और एक हार बन गया, एंड इसकी वजह से जो है ना आपका कनेक्टिविटी जो है रूरल उत्तर प्रदेश, रूरल हरियाणा, रूरल राजस्थान, रूरल उत्तर, सो ऑल द 5 स्टेट्स इन एंड अराउंड दिल्ली जो है ना उसका दे हैव बेटर कनेक्ट है। इसकी वजह से जो है ना आपका सप्लाईज ईजी हो गए, वाटर हो, मिल्क हो, आपका डेली चीज़ें जो है सब्जियां हो, फल हो, फूल हो, कुछ भी आप जो किसान जो मेरठ में जो पैदा कर रहे, जो वाटर उगाते हैं, वो सब लेके यहाँ आ जाता है क्विकली। दिल्ली वालों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गणतंत्र दिवस के दिन 2,820 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया। इस दौरान नितिन गडकरी ने 6 लेन एक्सेस कंट्रोल राजमार्ग की आधारशिला भी रखी। ये राजमार्ग दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन को बागपत से जोड़ेगा। ये एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे 709B दिल्ली से सहारनपुर बाईपास का हिस्सा होगा। उन्होंने कहा कि अक्षरधाम से सहारनपुर बाईपास के बीच 31.3 किलोमीटर के सिग्नल फ्री गलियारे से दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर घटाने में मदद मिलेगी। इस राजमार्ग को अक्षरधाम, गीता कॉलोनी, शास्त्री पार्क, खजूरी खास, दिल्ली, यूपी सीमा, मंडोला को EP जंक्शन के जरिए जोड़ा जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 1 अप्रैल से पहले दिल्ली से मेरठ आने के लिए लगने वाले 3.5 घंटे 1 अप्रैल के बाद घटकर महज 40 मिनट हो जाएंगे। दिल्ली के भाई और बहनों, मुझे खुशी है, ये 90 किलोमीटर का रोड है और इसके ऊपर हम 7,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। इसमें से पहला 14 लेन जो आपको हमने समर्पित कर दिया है, जिसके कारण रोड आपको पता है कि कितना अच्छा हुआ। अब आगे भी काम शुरू है और मैं वादा करता हूं, 1 अप्रैल नाम ले रहा हूं पर मैं अप्रैल फूल नहीं बना रहा हूं। 1 अप्रैल के पहले दिल्ली से मेरठ आने के लिए 3.5 घंटा लगता है। मैं आपको वचन देता हूं कि 1 अप्रैल के बाद आप केवल 40 मिनट में दिल्ली से मेरठ पहुंच जाओगे। दिल्ली को पर्यटन के लिहाज से और उत्कृष्ट बनाने के लिए सरकार यमुना को स्वच्छ और निर्मल करने की तैयारी में है। नितिन गडकरी ने कहा कि उनका सपना है कि दिल्ली में आने वाले लोग जल मार्ग के जरिए दिल्ली से ताजमहल देखने जाएं। इस बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि रूस की एयरपोर्ट है जिसके इंजन लैंड क्रूजर के हैं, पंखे जहाज के हैं जिस पर 14 लोग बैठ सकते हैं। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये मोटर बोट चलेगी। हमने रशिया से एक एयरबोट लाई है, इसका इंजन जो है वो लैंड क्रूजर जो गाड़ी है उसका है। जो प्रॉपलर है, पंखे जो है वो हवाई जहाज के हैं। तो 10 सेंटीमीटर ड्राफ्ट में दौड़ती है, 14 लोग बैठते हैं। पर आवर 80 किलोमीटर की स्पीड है। वाराणसी से इलाहाबाद हम उसकी सर्विस शुरू करने जा रहे हैं और इसके बाद आने वाला साल ऐसा होगा, नया साल, ताजमहल देखने के लिए रोड से और रेलवे से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पानी से जा सकोगे। ये व्यवस्था हम करेंगे। शहर के बीचों बीच बने पिलर पर मेट्रो चलाने की बात उस समय लोगों को काल्पनिक लगती थी जब 16 साल पहले मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। लेकिन आज दिल्ली NCR के लोगों के लिए मेट्रो एक लाइफलाइन बन चुकी है।
आगे हम आपको दिखाएंगे कि मेट्रो यहाँ के लोगों के लिए किस तरह से जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। राजधानी की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो 16 बरस की हो गई है। 16 बरसों में दिल्ली मेट्रो ने इस शहर में लंबा सफर तय किया है। दिल्ली के कोने कोने मेट्रो से लिंक हो गए हैं। यहाँ तक लोगों के घरों और छतों के ऊपर तक मेट्रो का जाल बिछा हुआ है। 16 बरस पहले दिल्ली के ट्रैफिक को याद करके अंदाजा लगाइए कि मेट्रो ने कैसे भीड़-भाड़ भरे इलाकों में अपनी पहुंच बनाई है। स्पेशली आप ईस्ट दिल्ली की तरफ, पूर्वी दिल्ली की तरफ जब देखेंगे आप, वहाँ बहुत बड़ा दिक्कत होता था ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली। और हम वी कॉल दिस एज ए नेशनल कैपिटल रीजन। अब नेशनल कैपिटल रीजन होते हुए हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट के लिए प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन पिछले 15-16 साल में जब से हम मैसिव नेटवर्क ऑर्गेनाइज किया, लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पे लगभग एवरी पॉइंट इन दिल्ली कनेक्ट किया गया है। और इसमें जो है ना बहुत इन्वेस्ट भी किया है और बहुत सारा स्टेट्स में पैसे डिनाई करते हुए दिल्ली को आगे बढ़ने का मौका दिया गया है। और दिल्ली मेट्रो हैज़ बिकम ए वर्चुअली ए ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर अस। 24 दिसंबर 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उस वक्त दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने मास ट्रांजिट की सेवा को दिल्ली वालों को समर्पित किया था। मेट्रो की शुरुआत के बाद के पहले कुछ सप्ताह तक तो मेट्रो दिल्ली वालों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही और ऐसा माना जाता रहा कि मेट्रो सिर्फ एक वर्ग विशेष के लोगों के लिए है। तब लोग अपना शौक पूरा करने के लिए मेट्रो में सफर किया करते थे। ब्लू लाइन की डीजल बसों का धुआं खाकर खांस रही दिल्ली की जनता जब चमचमाती मेट्रो के एसी कोच में घुसी तो उसके लिए दिल्ली का सफर सुहाना बन गया था। गर्मियों में मेट्रो की मांग और भी बढ़ गई। देखते ही देखते दिल्ली मेट्रो हर दिल्ली वासी के रूटीन में शामिल हो गई। पहले लगता था कि भाई ये एलाइटिस्ट है, ये जो बड़े लोगों के लिए रेल नेटवर्क बनाया है, एयर कंडीशनड है और स्मार्ट कार्ड के द्वारा ऑपरेट होता है वगैरह वगैरह वगैरह। बट आज जो है ना आम जनता दिल्ली मेट्रो पे सफ़र करता है। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 8 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच के साथ हुई थी। पहली बार दिल्ली में मेट्रो शाहतरा और 30 हजारी सेक्शन पर दौड़ी थी। मौजूदा समय में दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 317 किलोमीटर लंबा है, जिसके तहत 261 मेट्रो स्टेशन आते हैं। दिल्ली मेट्रो में औसतन 28 लाख मुसाफिर रोज सफर करते हैं। दिल्ली मेट्रो औसतन 1 लाख किलोमीटर दूरी रोज तय किया करती है। इसमें सफर के लिए रोजाना 7 लाख टोकन और 18 लाख मेट्रो कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। दिल्ली वालों का मानना है कि पिछले 5 वर्षों में कनेक्टिविटी के मामले में दिल्ली एनसीआर की दूरी सिमट गई है। 2014 के बाद ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम बात करें कनेक्टिविटी वाइज तो एनसीआर में बहुत डेवलपमेंट हुई है। अब मेट्रो के ही अगर हम एक्सपेंशन को लें तो पीछे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। काफ़ी सारी लाइंस जो हैं वो कनेक्ट कर रही हैं। ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट कर दिया है परी चौक से आगे तक। अभी एक्वा लाइन जैसे 1 अभी रनिंग होने वाली है, स्टार्ट हो गई है आई थिंक, और एक्वा लाइन 2 भी अनाउंस हो गई है। एक नई कनेक्टिविटी है। तो अगर ओवरऑल भी आप देखोगे बाई रोड देखें चाहे आप या ट्रांसपोर्टेशन में मेट्रो की हम बात करें तो सब एरिया में डेवलपमेंट काफ़ी हुई है। ये मोदी और योगी सरकार का बहुत अच्छा एक स्टेप है। इससे क्या होता है, लोगों को कनेक्ट करने में बहुत आसानी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर में। आज क्या होता था, लड़कियों के लिए बहुत बेनिफिशियरी हो गया, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी हो गया। आज ये 27.9 किलोमीटर की जो मेट्रो ग्रेटर नोएडा तक जा रही है, जो नया पैच स्टार्ट हुआ है, इससे आम जन को बहुत फ़ायदा हो गया। आप ये देख सकते हैं चारों तरफ 4.5 लाख लोग ये रह रहे हैं, ग्रेटर नोएडा के लोग रह रहे हैं। तो ये कनेक्टिंग लाइन बहुत आसान हो गई है। दिल्ली से पहले नोएडा या ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी बहुत स्लो थी, बहुत टाइम लग जाता था इधर पहुँचने में। अभी क्या है कि जैसे मोदी सरकार ने एक योजना निकाली है निज़ामुद्दीन से मेरठ का, जो एक हाईवे निकाला है जो सिर्फ 40 मिनट ही लेगा आपका, उसकी वजह से लोगों में बहुत उत्साह है।
ग्रेटर नोएडा से लोग आ रहे हैं यहाँ नोएडा के अंदर काम करने के लिए, उनको पहले मूव करना पड़ता है, सेक्टर 37 जाना पड़ता है। लेकिन जब मेट्रो आ जाएगी तो सबको आसानी हो जाएगी, सेक्टर 51, सेक्टर 76 या सेक्टर 62 जाने के लिए, सिटी सेंटर आने के लिए, सेक्टर 18 जाने के लिए। दिल्ली मेट्रो ने अपनी कामयाबी के सफर को आगे बढ़ाते हुए एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ा है। नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच बहुप्रतीक्षित एक्वा मेट्रो लाइन का विधिवत उद्घाटन हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नोएडा के सेक्टर 137 स्थित मेट्रो स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर एक्वा मेट्रो का उद्घाटन किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने स्टेशन का निरीक्षण भी किया। इसके बाद उन्होंने तकरीबन 1450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 6 परियोजनाओं का उद्घाटन और 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। यहाँ के आम जन के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने वाला प्रोजेक्ट है। भारत सरकार के सहयोग से जून 2016-17 में भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को अपना अनुमोदन दिया था। एक रिकॉर्ड समय में यह प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हुआ है। लोगों का मानना है कि दिल्ली एनसीआर में मेट्रो के जाल ने लोगों की जिंदगी बदल दी है। दरअसल मेट्रो दिल्ली एनसीआर के मुसाफिरों के लिए लाइफलाइन बन चुकी है। मुसाफिरों का कहना है कि इसने लाइफस्टाइल ही बदल कर रख दी है। खासकर नोएडा ग्रेटर नोएडा कनेक्टिविटी से महिलाओं की सुरक्षा भी काफी हद तक सुनिश्चित हुई है। सिक्योरिटी पर्पस से तो काफ़ी बेटर है। जैसे रात में हम लोग को कभी लेट नाइट आना है तो हम लोग वाया मेट्रो आ सकते हैं, कोई कुछ नहीं है। इवन टाइम भी हम लोगों का बचता है और हम लोग बहुत इजीली कन्वे कर पाते हैं कि कनेक्टिंग काफ़ी अच्छी हो गई। 51 से डायरेक्ट हम लोग को ग्रेटर नोएडा जाना है या अप एंड डाउन करना है तो बहुत ईजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। पहले मुझे जाना पड़ता था, फिर मैं वहाँ से कनेक्ट कर पाती थी। मैं इसमें 2-3 पॉइंट ये बोलना चाहूँगी कि आई गॉट सेफ्टी, आई गॉट सिंपलिसिटी ऑफ मैनेजमेंट, आई गॉट अवेलेबिलिटी, and of course I can connect to all the ways, like to Noida, to Delhi easily. पहले ही लोगों को परी चौक होते हुए 23 किलोमीटर लंबा सफर करना पड़ता था गाड़ी या बस से, वो काफ़ी लंबा टाइम था। अब ये डायरेक्ट मेट्रो कनेक्टिविटी दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्टिविटी ग्रेटर नोएडा की हो गई है और यही लाइन आगे गुड़गांव भी जा रही है। रियल एस्टेट सेक्टर के जानकारों का मानना है कि मेट्रो कनेक्टिविटी से लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने में मदद मिलेगी। वहीं मोदी सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को सस्ती दरों पर अपने लिए घर आसानी से मुहैया कराने में भी मदद मिलेगी। रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे बदलाव आए हैं पिछले 2-3 साल से। यहाँ पे कनेक्टिविटी इंक्रीज़ होने के कारण हाउसिंग इजी हो गई है लोगों के लिए, बिकॉज दिस इज़ द एरिया वेयर जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ आज के दिन में अवेल है एंड बिकॉज ऑफ द मेट्रो कनेक्टिविटी लोगों का टिकट साइज़ उसके विद इन द रीच आ रहा है। दिल्ली इज़ क्वाइट कॉस्टली इन दैट अफेयर और नोएडा ग्रेटर नोएडा के अंदर लोग ईज़िली उनको हाउसिंग फॉर ऑल जो एक प्रधानमंत्री आवास योजना किससे रिलेटेड है वो यही एरिया कैटर कर पा रहा है। मेरी पूरी फैमिली जो है ग्रेटर नोएडा में रहती है तो वहाँ से आना एक बहुत टफ टास्क था, बट योगी जी ने इनका उद्घाटन करा और अब आज से ये मैंने सर्विसेज ली है जो कि डायरेक्ट मुझे स्पेक्ट्रम मेट्रो है जो मेरा सेल्स ऑफिस है यहाँ पे मुझे उतारती है। जहां एक तरफ मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी से दिल्ली एनसीआर की तस्वीर बदली है, वहीं रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के वजूद में आने के बाद निश्चित समयावधि में ग्राहकों को घर मिलने में सहूलियत हुई है। रियल एस्टेट के जानकारों का मानना है कि इस कानून के बाद ग्राहकों का आत्मविश्वास बढ़ा है। साथ ही सरकार ने इस कानून के माध्यम से बिल्डरों पर नकेल भी कसी है। कस्टमर के और डेवलपर दोनों के माइंडसेट से ये बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टेप है अगर इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई सोचे तो। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इज़ क्वाइट सिक्योर, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हुआ है, ही फील्स क्वाइट सिक्योर
उसका एक पर्टिकुलर फ्लैट मिलने का एक टैट फिक्स हुआ है कि आपको इस मंथ के अंदर एंड इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर तो आपको मिलेगा। उन डेवलपर्स के लिए ये एक जो ओवर नाइट फ्लाई करते थे उनके एक नकेल भी कसी है गवर्नमेंट ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से। दिल्ली के अलावा देश के दूसरे शहरों में मेट्रो के विस्तार की बात करें तो 2014 से लेकर अब तक नागपुर, पुणे और मुंबई में 4 लाइनों के लिए 6 मेट्रो परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। वहीं दिल्ली, हैदराबाद और कोच्चि में अनेक नई मेट्रो लाइनों का उद्घाटन किया गया है। साल 2018 के दौरान मुंडका से ब्रिगेडियर होशियार सिंह तक दिल्ली मेट्रो एक्सटेंशन और एस्कॉट मुजेसर से राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ तक दिल्ली मेट्रो एक्सटेंशन का उद्घाटन किया गया। लगभग 650 किलोमीटर लंबी मेट्रो रेल परियोजनाएं दिल्ली और एनसीआर, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, कोच्चि, जयपुर, मुंबई, हैदराबाद, नागपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, पुणे, नोएडा, भोपाल और इंदौर में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। पिछले 5 सालों में दिल्ली ने अपना दिल और भी बड़ा किया है, क्योंकि आबादी बढ़ने के साथ साथ संसाधनों में भी इजाफा हुआ है। लिहाजा वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया के लोगों के लिए दिल्ली एक सपनों के शहर जैसा साबित होगा। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए कैमरामैन अमरेंद्र के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।